हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका कलाप, एंडोप्लाज्मिक, यानी कोशिका में समस्त वे पार्ट जो कोशिका के अंदर होते हैं क्या काम करते हैं, सभी चीजों को हम इसके वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो को आपको लगता है कि वीडियो में मैंने थोड़ा एफर्ट डाला है या आपको इससे फायदा पहुंच रहा है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, देखिए कोशिका क्या है। कोशिका, देखिए सबसे पहले कोशिका का जो प्रयोग किया, इसको बताया किसने? देखिए रॉबर्ट हुक ने अपना एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसके माध्यम से उसने क्या देखा, जो मधुमक्खी होती हैं उसके छत्तों के आकार की एक आकृति देखी और उसने कहा यही क्या है, कोशिका है। क्या है जी? कोशिका है। ठीक है, अब इसने तो बता दिया कोशिका है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बात 1665 में बताई, 1665 में बताई। क्योंकि कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, ये मानव की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। इनका जो व्यास होता है, कोशिका का जो व्यास होता है वो कैसा होता है? देखिए 0.5 म्यू से लेकर 20 म्यू तक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग एक चिड़िया होती है, शुतुरमुर्ग पक्षी होता है एक, ऑस्ट्रिच कहते हैं उसको, उसका जो अंडा होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए बेसिक से जानकारी करते हैं। अब क्या होती है कोशिका? देखिए सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया सबसे पहले कोशिका के बारे में। ठीक है, उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए। पहले वैज्ञानिक ये जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, और एक थे वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन। और वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? स्वान। इन दोनों ने 1839 में कोशिकावाद सिद्धांत दिया। ठीक है, कोशिकावाद सिद्धांत दिया और बताया कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कोशिका दो तरह की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आप अंतर समझिए। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो इन जीवों में होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता, यानी जिस भी जीव की कंप्लीट कोशिका नहीं बनी होती है। कंप्लीट कोशिका कब होती है? जिसमें केंद्रक बन जाता है। कोशिका का मास्टर केंद्रक होता है, और जिस भी कोशिका में केंद्रक ही नहीं, मास्टर ही नहीं है, तो वो अविकसित हो गई। और अविकसित कोशिका क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी वे कोशिकाएं जिसमें ना तो क्या हो, केंद्रक ना हो, केंद्रक कला ना हो। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए उदाहरण के तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं इसमें? जीवाणु, ठीक है जी, या नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं जी? राइबोसोम होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अनकंप्लीट कोशिकाएं होती हैं। चलिए जी, अनकंप्लीट कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका,
देखिए इस कोशिका में 80s प्रकार के राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। एक कंप्लीट कोशिका होती है, ठीक है। 80 प्रकार क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और ये कहाँ कहाँ में होती है? सभी जीवित जीवाणुओं की, सभी जीवित जंतु एवं वनस्पति की कोशिकाओं में यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है, जिसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी 2 प्रकार की कोशिका। अब देखते हैं कोशिका को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, कोशिका को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? संरचना के आधार पर, ठीक है। देखिए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? जीव द्रव्य या द्रव क्या होता है, ठीक है। और रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं क्या होती हैं? अब आप समझिए, कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। ये पेड़ है जी, और पेड़ का जो ऊपर आपका बक्कल सा होता है, आपने देखा होगा पेड़ का जो बक्कल होता है ऊपर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में होगा? पादप में, पादप कोशिका के अंदर होता है, सिर्फ प्लांटों में होगा। क्या है जी? सिर्फ प्लांटों में। कोशिका भित्ति किस में होती है? प्लांटों में पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो ये पादपों में होगा, पादपों में, ठीक है जी। लेकिन अब थोड़ा सा बात ये देखिए, कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका भित्ति को हम और भी 3 भागों में बांटते हैं, उसको कहते हैं परत, कोशिका भित्ति की परत। देखिए, कोशिका भित्ति की परत, इसके बारे में, प्राथमिक परत, द्वितीयक परत और तृतीयक परत, ठीक है। प्राथमिक परत जो होती है वो कहीं की बनी होती है? इसमें ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्राथमिक परत, द्वितीयक परत और तृतीय परत ये किस किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ओनली, ओनली सेल्यूलोज की प्राथमिक परत बनी होती है। कोशिका भित्ति, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो कहीं की बनी होती है? सेल्यूलोज। दूसरी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, ठीक है। और तीसरी जाइलेन, जाइलेन की बनी होती है। तो ये किसी भी कोशिका भित्ति को 3 परतों में बांटा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका कोशिका भित्ति तो हो गया। अब देखते हैं जीव द्रव। देखिए ये आपकी कोशिका है, ठीक है जी, ये आपकी क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर जितना भी पानी मटेरियल भरा होता है, पदार्थ भरा होता है, ठीक है, उसको ही कहते हैं जीव द्रव कहते हैं, ठीक है जी। कोशिका के अंदर जितना भी मैटर भरा होता है, मेटल भरा होता है, पदार्थ भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। और जितनी जैविक, देखिए जीव की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न किस में होती हैं? इसी में होती हैं। इसी को लिए इसको क्या कहते हैं? भौतिक जीवन का आधार इसको माना जाता है। भौतिक जीवन का आधार किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जीव का अंदर क्या है? पदार्थ भरा होता है, इसको हम जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सारी समस्त क्रियाएं इसी के अंदर पूरी हो रही है। एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है पुरकेंजी। क्या नाम है जी? पुरकेंजी। उन्होंने 1880 में इस जीव द्रव का नाम चेंज कर क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, इस जीव द्रव का नाम क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्मा। किसने? पुरकेंजन नामक वैज्ञानिक ने 1880 में, ठीक है। रिक्तिकाएं में ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ क्या है? वनस्पतियों में पाई जाएगी, वनस्पतियों में, ठीक है। इनके अंदर क्या, ऊपर एक भार क्या होती है? परत होती है, और इसके अंदर का जो रस भरा होता है उसको हम रिक्ति का रस कहते हैं, रिक्ति रस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिक्ति का रस कहते हैं। देखिए ये हो गया रिक्ति का रस, ठीक। और इसके अंदर क्या है ना, भोजन भी संचित होता है, भोजन भी संचित होता है, इसलिए से भंडारण का काम भी ये करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी कुछ
संरचना का आधार पर इसको बंटवारा। अब देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो है कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोशिका है आपकी, इसके अंदर क्या होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है, और आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, राइबोसोम होगा, और एक आपका केंद्रक होगा। देखिए, अगर पूछे आपसे केंद्रक की खोज, लाइसोसोम की खोज, मैं सभी को आपको उसमें बेसिक रूप से आपसे बताऊंगा। आपको इसमें केंद्रक दिखाई दे रहा होगा, इनका जो पिता होता है वो केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक ही पूरे जीव द्रव के अंदर, यानी केंद्रक क्या हो, किसका भाग होता है, जीव द्रव का भाग होता है, ठीक है। अब जो केंद्रक होता है वो जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कोशिका अंग हैं, इन सबको मेंटेन, इसको भी सबको मेंटेन करता है, एक तरह से इनका बाप के रूप में काम करता है केंद्रक, कोशिका का मास्टर इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है केंद्रक। पहली बात तो केंद्रक जो होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही की, ठीक है, जिसने सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। अब केंद्रक क्या करता है, इनको सबको मेंटेन करता है, इसको भी देखेगा, इसको भी, ठीक है। जैसे अब आप देखेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ठीक है जी। देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया 1886 में इसकी खोज अल्टमैन ने की, अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन ने 1886 में क्या कर दी, इसकी खोज कर दी। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, इसमें दो झिल्लियां होती हैं, ठीक है, और ऐसे ये बना होता है, ठीक है, एक पूंछ होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखिए आपकी कोशिका के अंदर होता है, आप जो भोजन खाते हो, जिसको आप स्टोर करते हो, ये इसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, ये आपको पावर देने का काम करता है। मान के चलिए आप खेत में जा रहे हो, ईख खोदने कल चले गए या कहीं खेत में कहीं भी आप चले जाइए, आपको एनर्जी चाहिए, चल भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो आपने खाना खाया, दूध पिया, उससे क्या ऊर्जा जो बनी है माइट्रोकॉन्ड्रिया में चली गई, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया अब केंद्र कहेगा चल भाई ऊर्जा निकाल, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या आपको देगा, ऊर्जा। लेकिन ये एक ऊर्जा को क्या है, एक समय तक ही देता है, बाद में ये भी थक जाता है, जिससे आप थक जाते हैं। तो आपकी ऊर्जा कहां से निकलती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया से निकलती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बिजली घर, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। कई बार पेपर में पावर हाउस नहीं आया, बिजली घर आया था, तो बिजली घर टिक कर देंगे, बिजली घर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी जी, 1886 में अल्टमैन ने इसकी खोज कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रक हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। अब देखते हैं हम लाइसोसोम। देखिए 1958 में डी डुवे नामक व्यक्ति ने लाइसोसोम की क्या कर दी, खोज कर दी, लाइसोसोम की क्या कर दी, खोज कर दी, किसने, डी डुवे नामक व्यक्ति ने। अब जब लाइसोसोम की खोज की, लाइसोसोम क्या होता है, देखिए ये क्या है, एक थैली के रूप में होता है, क्या होता है, थैली, एक थैली होती है, ये मानव शरीर में कोशिका के अंदर थैली होती है, थैली, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या भरे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्या भरे होते हैं, एंजाइम, एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं जी, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु, अणु और जीवाणु, ये जो हानिकारक है, कीटाणु हो, अणु हो, जीवाणु हो, जब ये कोशिका पर हमला करते हैं तो लाइसोसोम इसको बचा लेती है, लाइसोसोम क्या करती है, इसको बचा लेती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आत्मघाती जो थैली है वो क्या है, वो लाइसोसोम ही होती है। देखिए जब आपकी कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है, आपकी कोशिका क्या हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है या ये खराब हो जाती है, ठीक है, तो क्या है, ये इसमें से जो है ये बाहर आ जाते हैं लाइसोसोम, ठीक है, तो ये कभी कभी स्वतः फट भी जाती है, इसलिए इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। आत्मघाती थैली यही होती है, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है लाइसोसोम। अब आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम क्या होता है जी, राइबोसोम। चलिए राइबोसोम क्या होता है, देखिए 1955
में जॉर्ज पैलेडे ने इसकी खोज की। ठीक है, जॉर्ज पैलेडे जॉर्ज पैलेडे ने उसकी खोज की। किसकी? राइबोसोम की। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। तो शरीर में क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। 1955 में इसकी खोज किसने की? पैलाडे ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, देखिए प्लाज्मा झिल्ली ये दरअसल एक ऊपर जो परत होती है, ठीक है, प्लांटों के ऊपर जो परत होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये जो परत होती है प्लांटों के ऊपर, पौधों पे, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली के क्या क्या कार्य हैं? देखिए इसमें परासरण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश, जो पौधे के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि पौधा क्या करता है? सूर्य से प्रकाश का क्या है? ऊर्जा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसी झिल्ली के माध्यम से बनाता है, और ये झिल्ली क्या है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ कोशिका और कोशिका के कुछ इसके अंदर अंग। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपको मुझे थोड़ा एफर्ट आपको लगा हो कि इस वीडियो से मुझे थोड़ी सी नॉलेज मिली है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।